अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। कतर में ईद की सरकारी छुट्टी कितने दिनों की होगी, इसके बारे में दीवाने अमीरी की तरफ से ऐलान आ गया है। इस चीज़ को आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा वकूद की तरफ से फहस फनी के बारे में एक नया अपडेट है, इस चीज़ को भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दीवाने अमीरी की तरफ से ऐलान आया है कि मिनिस्ट्रीज, दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज और पब्लिक अथॉरिटीज, ये सब डिपार्टमेंट में 1 मई से लेकर के 9 मई तक की छुट्टी होगी। 10 मई मंगल के दिन से ये सारे सरकारी डिपार्टमेंट ओपन हो जाएंगे, जबकि कतर सेंट्रल बैंक की तरफ से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बारे में जो छुट्टी का ऐलान किया गया है वो 1 मई से लेकर के 5 मई तक होगी। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कतर में वर्करों की छुट्टी कितने दिनों की होती है। तो कतर में वर्करों की जो छुट्टी होती, नॉर्मल छुट्टी होती, जो सरकारी छुट्टी होती है, वो 3 दिनों की छुट्टी होती है। ये चीज़ आपके एग्रीमेंट पर लिखा होता है। 3 दिन ईद की छुट्टी, 3 दिन बकरीद की छुट्टी, 1 दिन नेशनल डे की छुट्टी और 1 दिन स्पोर्ट डे की छुट्टी। ये छुट्टी कतर गवर्नमेंट की तरफ से वर्करों को देने के लिए कहा गया है हर साल। अगर कोई कंपनी ये छुट्टी नहीं देती है तो वो रूल के खिलाफ जाती है। लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो कि मैंने कतर में रह करके देखा है, तो दुकानों में काम करने वालों को ईद के दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलती है, जो कि मुदीर से रिक्वेस्ट करके लेना पड़ता है, और वो भी ईद की छुट्टी के अलावा आपको दूसरे दिन छुट्टी मिलेगी, क्योंकि वहां पर कहा जाता है कि छुट्टियों के दिन में वहां पर कारोबार अच्छा चलता है, कस्टमर ज्यादा आते हैं दुकानों में, इसीलिए उस दिनों में छुट्टी नहीं दी जाती है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जो वर्कर छुट्टी के दौरान भी काम करते हैं, दुकानों में ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलना चाहिए, ताकि वर्कर भी खुश रह सके और मुदीर भी खुश रह सके। मैं ऐसी कंपनी के वर्करों को भी देख चुका हूं जिनको 3 दिन के बजाय 5 दिन की छुट्टी मिलती है, और वो भी बिना सैलरी कट किए हुए। दोस्तों, आप लोगों को ईद के मौके पर कितने दिनों की छुट्टी मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वकूद की तरफ से कहा गया है कि 15 मई के बाद वादिल बनात और मिसैमीर में जो गाड़ी फहस फरने के लिए यानी इंस्पेक्शन के लिए आएगी, उन गाड़ियों को पहले अपॉइंटमेंट लेकर के आना होगा। ये अपॉइंटमेंट आप वकूद एप्लीकेशन के जरिए ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के आने की सूरत में आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ नहीं होगी, आते ही आपका काम जल्दी से हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी स्टेशन है जहां पर फहस फरने का काम होता है, वहां पर बिना अपॉइंटमेंट के कंटिन्यू काम होता रहेगा, यानी जो गाड़ी पहले आएगी उसको पहले सर्विस मिलेगी। जबकि वादिल बनात और मिसैमीर में 15 मई के बाद अपॉइंटमेंट लेकर के आना होगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।